गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का मैं अपने चैनल पे वेलकम करता हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं सक्सेस की, कामयाबी की, जो हम सभी लोगों का गोल है, मकसद है। कामयाबी हासिल कैसे करें, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है जिसे आज आप यहाँ पर समझ कर जाएंगे। कामयाबी हासिल करने के लिए हमें जरूरत है ट्रिपल पी की। पी पी पी, ट्रिपल पी। फर्स्ट पी स्टैंड्स फॉर पर्सनल इंटरेस्ट, खुद की दिलचस्पी। सेकंड, पैशन, जुनून, दीवानगी। थर्ड पी स्टैंड्स फॉर पेशेंस, सब्र, धैर्य। फर्स्ट पी की बात करते हैं, पर्सनल इंटरेस्ट। चूंकि मैं एक कम्युनिकेशन स्किल ट्रेनर हूं, मैं इसी के रिगार्डिंग बात करूंगा कि किस तरह से एक इंग्लिश स्पीकर बना जाए, एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बना जाए। क्या जरूरत है उसके लिए, कैसे हम थोड़े टाइम में अपने आप को बेटर स्पीकर बना सकते हैं। पर्सनल इंटरेस्ट, किसी भी काम को करने की जो प्राइम रिक्वायरमेंट है कामयाबी के लिए, वो है खुद की दिलचस्पी। अगर आप किसी काम को करते हैं और उसमें आपका इंटरेस्ट है, तो फिर ये एक साइन है आपके कामयाब होने का। इसे हम कोटेशन के द्वारा समझते हैं। व्हाट आर योर पर्सनल इंटरेस्ट? फर्स्ट यू नीड टू फाइंड आउट दैट व्हाट आर योर पर्सनल इंटरेस्ट। आपकी खुद की दिलचस्पी क्या है? अगर आप एक अच्छे इंग्लिश स्पीकर बनना चाहते हैं, फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बनना चाहते हैं, तो क्या ये आपकी खुद की ख्वाहिश है, या फिर आपने देखा कि आपके दोस्त जाते हैं इंग्लिश स्पीकिंग का क्लास करने, इंग्लिश लैंग्वेज का क्लास करने, तो फिर उनको कॉपी करने के लिए कि वो जाता है तो मैं भी जाऊंगा आप आगे क्लास करने, जिसमें आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो पहले अपने इंटरेस्ट को जानिए, और अगर आपको किसी चीज में इंटरेस्ट कम है और आप उस काम को कर रहे हैं, उसकी बिगिनिंग कर दिया है, तो फिर अपने इंटरेस्ट लेवल को बढ़ाइए। द कॉस्ट ऑफ लीडरशिप इज सेल्फ इंटरेस्ट। अगर आप चाहते हैं कि आप लीड करें, तो सबसे पहली जरूरत है कि उस काम में आपका खुद का इंटरेस्ट होना चाहिए। सेकंड पी वो है पैशन, दीवानगी, जुनून, किसी काम को करने का जज्बा। और इसे हम कुछ कोटेशन से समझते हैं कि फॉलो योर पैशन। आप अपने पैशन को हमेशा फॉलो कीजिए। अगर हम क्लास के रिगार्डिंग बात करें, तो आप बच्चे जो किसी भी इंस्टीट्यूट में इंग्लिश का क्लास करते हैं, चाहे वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से हो या फिर फिजिकली आप बैठकर ऑफलाइन क्लास करते हैं, जरूरत है कि आप पैशनेट होकर उस काम को करें। आपकी क्लास मिस ना हो, आप क्लास में हमेशा अटेंटिव रहें, जो टास्क आपको दिया जाए आप उसे कंप्लीट करें, और आप क्लास में द बेस्ट स्टूडेंट बनना चाहें। अगर ये फिक्र आपकी है, अगर ये आरजू आपकी है, अगर ये तमन्ना, ये ख्वाहिश आपकी है, अगर ये आपका डिजायर है, तो फिर आप पैशनेट हैं। बिल्कुल अपने पैशन को हमेशा जिंदा रखें। पैशन नेवर फेल्स। अगर आप किसी काम को पैशनेट होकर, बहुत दिल से, जुस्तजू से, बहुत तबियत से करते हैं, तो फिर उसमें नाकामयाब
नहीं हो सकते हैं। एंड थर्ड है पेशेंस। मैंने पर्सनली इस बात को ऑब्जर्व किया है कि स्टूडेंट्स को इंटरेस्ट भी बहुत होता है इंग्लिश सीखने में, वो पैशनेट भी होते हैं, बट थोड़े वक्त के बाद जाकर उनका पेशेंस जवाब दे देता है, उनका सब्र टूट जाता है कि भाई 2 महीने हो गए, 2.5 महीने हो गए, अभी तक हम सर की तरह इंग्लिश नहीं बोल पा रहे। कहीं ना कहीं उनका पेशेंस अब जवाब देने लगता है। और चूंकि इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में, इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स में किसी तरह का कोई सर्टिफिकेट भी नहीं मिलता है, इसलिए प्रेशर भी नहीं होता है कि चलो इस कोर्स को कंप्लीट करें ताकि हमें सर्टिफिकेट्स लेनी है और आगे क्लास में जाना है। यह एक लैंग्वेज है जिसे आप प्रैक्टिस करते हैं। पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप में पेशेंस होगा तो यह एक वर्च्यू है। पेशेंस इज अ वर्च्यू। पेशेंस, धैर्य, सब्र एक बहुत बड़ा गुण है, आपकी एक बहुत बड़ी काबिलियत है। पेशेंस इज बिटर बट इट्स फ्रूट इज स्वीट। सब्र जो है वो कड़वा होता है, लेकिन इसका जो फल है वो मीठा होता है। अगर आप किसी भी काम को पेशेंस के साथ रेगुलर होकर, बहुत कॉन्सेंट्रेट होकर करते हैं तो फिर एक दिन कामयाबी इंशाअल्लाह मिलनी है। कुरान शरीफ के उस लाइन को मैं आपको बताता हूं जिसका तर्जुमा है इन्नल्लाहा मअस-साबिरीन। ये कुरान शरीफ की एक लाइन है जिसका तर्जुमा ट्रांसलेशन होता है बेशक सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। जब अल्लाह अपनी किताब में कह रहा है, कुरान शरीफ में कह रहा है कि बिल्कुल सब्र से काम लो और रेगुलर काम में डटे रहो, कामयाबी इंशाअल्लाह मिलनी है, तो हम अपने सब्र को ना खोएं। और ये वो चाबी है जो कामयाबी के दरवाजे खोलती है। डियर स्टूडेंट्स, सक्सेसफुल पीपल थॉट, जो लोग कामयाब होते हैं उनकी सोच क्या होती है? सक्सेस इज ऑलवेज डूइंग योर बेस्ट। उनकी सोच ये होती है कि आपको कामयाबी मिलती है जब आप अपना बेस्ट देते हैं, यानी पूरी कॉन्सेंट्रेट होकर, पूरा दिल लगाकर आप किसी काम को करते हैं। सक्सेस इज सेटिंग कॉन्क्रीट गोल्स। सक्सेस उसे कहते हैं जब आप अपने मकसद, अपने गोल को कठिन बनाएं, यानी आपका जो टारगेट हो वो थोड़ा टफ हो। आप किसी बड़े टारगेट के लिए काम कर रहे हो, आपका टारगेट ऐसा हो जिसके लिए आपको बहुत कड़ी मशक्कत करनी पड़े, मेहनत करनी पड़े। अपने टारगेट, अपने गोल को इतना छोटा ना रखें जो आसानी से अचीवेबल हो। सक्सेस इज बिलीविंग यू कैन। अगर जिस दिन आपके जहन में ये आ गया कि मैं इसे कर सकता हूं, कामयाबी की शुरुआत वहीं से हो जाती है। यहां पे एक चीज बहुत ध्यान से समझना, मैं इसे कर सकता हूं, यह आपका कॉन्फिडेंस है। और सिर्फ मैं ही ये कर सकता हूं, यह आपका ओवर कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस को हमेशा अपने साथ रखें, हमेशा कॉन्फिडेंट रहें। ओवर कॉन्फिडेंस की जरूरत नहीं है। सक्सेस इज ओवरकमिंग फियर। डर, हेजिटेशन के ऊपर फतह पाना, कामयाबी पाना, ये कामयाबी है। सक्सेस इज नॉट गिविंग अप। सक्सेस कभी इस बात का नाम नहीं है कि आप क्विट कर जाइए, आप गिव अप कर जाइए। आपको लगे रहना है दृढ़ता के साथ, बेहतर ढंग से। डियर स्टूडेंट्स, आप में से जितने भी बच्चे चाहते हैं कि वे फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बने, तो मैं मुशाहिद कादरी आप तमाम बच्चों का अपने इंस्टीट्यूट में वेलकम करता हूं।
ये है मेरे इंस्टीट्यूट का एड्रेस। थैंक यू।